हेलो दोस्तों, वेलकम टू आदिल मेडिसिन नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लामा, डामा और डीओपीआर। इनका दोस्तों क्या मतलब होता है, ये क्या होते हैं। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में दोस्तों एडमिट होते हैं तब इन लफ्ज़ों का वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इन वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका क्या मतलब होता है, अगर आप दोस्तों अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप आम आदमी हैं, तब भी आपके लिए जानना बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी मतलब फाइल वगैरह पे ये जब आपका डिस्चार्ज वगैरह होता है, जब आपकी हॉस्पिटल के अंदर से छुट्टी वगैरह होती है, तब ये वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। तो इनका क्या मतलब होता है दोस्तों, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो देखिए, ये आपके डिस्चार्ज से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होंगे, जब आपका डिस्चार्ज वगैरह होगा, तब ये उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लामा की। तो लामा का मतलब होता है दोस्तों लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो लामा का मतलब क्या होता है, देखिए इसके मैंने आपको ये फुल फॉर्म बताया, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है, ये जैसे अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादातर नहीं होता, ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों उसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी दोस्तों मरीज जो है वो डॉक्टर के बिना बताए वहां से हॉस्पिटल से चला जाता है, वो अपना बोरी बिस्तर उठा के चला जाता है बिना किसी स्टाफ को बताए, और ना ही डॉक्टर वगैरह को बताता और ना कुछ उनसे कुछ भी बात वगैरह कुछ नहीं करता, और वो वहां से चला जाता। या फिर दोस्तों कुछ ऐसी कंडीशनें होती हैं कि कुछ लोग बाहर से आकर उनको चढ़ा देते हैं कि आप यहाँ पे इलाज मत कराइए, इस तरीके का इलाज मत कराइए, आपका वहाँ पे इलाज सस्ता हो जाएगा और आपको आयुर्वेदिक वगैरह जो भी दोस्तों झाड़ फुंसा वगैरह जो भी कहते हैं, वो उस झांसे में आ जाते हैं, बिना बताए वहां से हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो उनकी फाइल में दोस्तों ये ऐड किया जाता है वहां पे। जब वो लोग चले जाते हैं तब ये लोग वहां पे ये डॉक्टर वगैरह सब डिस्कस करते हैं कि वो वाला पेशेंट कहाँ पे है, तो वो कुछ नहीं पता होता दोस्तों। तो उसकी फाइल में वहां पे लोग लिख देते हैं लामा। तो लामा का मतलब यही होता है कि बिना बताए किसी को भी मतलब चले जाना। अब देखिए हम लोग दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डामा। तो डामा का मतलब क्या होता है, डामा की फुल फॉर्म होती है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई पेशेंट है दोस्तों, उसको वहां पे आराम नहीं मिल पा रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि हमें इस हॉस्पिटल में आराम नहीं मिल पा रहा, इन डॉक्टर साहब से हमको आराम नहीं मिल पा रहा। तो वो डॉक्टर से कहता है कि हमको यहाँ से जाना, हमको किसी भी कीमत पे मुझे यहाँ पे नहीं रुकना और मुझे यहाँ से जाना है। तो डॉक्टर उनको मतलब समझाते भी हैं, काफी सारा कुछ उनको समझाते हैं कि आप यहीं पर रहिए, आपका अगर आप दूसरी जगह भी जाएंगे तब भी आपका यही ट्रीटमेंट चलेगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। लेकिन दोस्तों उनकी समझ में नहीं आती है। डॉक्टर वहां पर उनको काफी समझाते हैं कि आप रहेंगे तब ठीक हो जाएंगे, मतलब इसमें टाइम वगैरह लगेगा, तो इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा, जब आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों पेशेंट की समझ में नहीं आता और वो डॉक्टर की बिना एडवाइस के वो चला जाता वहां से। तो जब वो लोग चले जाते हैं तो उनकी फाइल पे इस तरीके का मेंशन कर देते हैं, वहां पे हॉस्पिटल वाले स्टाफ वगैरह जो होते हैं वो इस तरीके का मेंशन कर देते हैं, वहां पे लिख देते हैं डामा, कि ये डॉक्टर की बिना इजाजत के यहाँ से गए हैं। और दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं डीओपीआर की। तो डीओपीआर का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर पेशेंट मतलब ठीक हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, सही हो गया हूँ, तब वो क्या करता है, वो डॉक्टर से अपने रिक्वेस्ट करता है एक तरीके की। या फिर अगर वो ठीक नहीं होता, अगर उसको मतलब थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, उसको कहीं पे जाना होता है, पार्टी अटेंड करनी होती है, फिर कहीं पर भी अपने गेस्ट से मिलना होता है, कुछ भी दोस्तों, उसको मतलब वो इस तरीके की रिक्वेस्ट डॉक्टर से करता है कि हमको वहां पे जाना है या फिर हमको पार्टी वगैरह अटेंड करनी है, फिर मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल, अब हमारी छुट्टी वगैरह कर दीजिए। तो डॉक्टर वहां पे उसकी पेशेंट की रिक्वेस्ट को वहां पे सुनते हुए वो उनका डिस्चार्ज कर देता है। तो उस वाली फाइल पर दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डीओपीआर, मतलब डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, वो पेशेंट की रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज किया गया। तो इन सब का लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इन सब का लिखने का मतलब यही और आपका जानना भी यही जरूरी है। क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग जैसे आप लोग चले जाते हैं तब आपकी फाइल पे वहां पे मेंशन कर दिया जाता है, अगर वो पेशेंट बाय चांस अगर वो कहीं और गया है, यहाँ से लामा कर दिया गया, मतलब लामा हो गया है, फिर डामा के तरीके से गया, तो वो कहीं और पे जाते हैं, वहां पे जाके एक्सपायर हो जाते हैं। तब दोस्तों वो उस वाले हॉस्पिटल पर क्लेम नहीं आता, क्योंकि उनकी फाइल में सब लिखा हुआ होता है कि ये पेशेंट हमारे यहाँ से इस तरीके से गया, ये लामा पे गया और ये डामा पे गया। तो उनके ऊपर भी किसी तरीके का कोई क्लेम वगैरह नहीं होता। अगर दोस्तों आपको भी कोई डॉक्टर वगैरह कुछ भी अगर आप सही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपकी फाइल पे लामा या फिर डामा लिख देते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि आप उसको देख के पढ़ लेंगे कि इस पर लामा लिखा हुआ है, डामा लिखा हुआ है या फिर डीओपीआर लिखा हुआ है, तो आप शायद इन टर्म्स को अब समझ पाएंगे दोस्तों। इन टर्म्स को समझाने का मतलब बस यही था।
तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।